औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है आपको आफियत अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी में सानियाँ पैदा फरमाए और सानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज हम जिस गाड़ी पे बात कर रहे हैं हुंडई टुक्सन है, 2016 मॉडल है। आज इस गाड़ी में हम एयर कंडीशनिंग की गैस फिल करेंगे, रेफ्रिजरेंट, और मैं आपको गाइड करूँगा किस तरीके आप इजी स्टेप्स के साथ कोई भी गाड़ी के अंदर रेफ्रिजरेंट फिल कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूं। अब आगे चलते हैं और अपने काम की तरफ आगाज़ करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन। जी फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसके बोनेट की साइड पर आ चुका हूँ और इसका मैंने एसी का कंडेंसर सब खोला था, तो ये सफाई करके मैंने लगा दिया। अब हम इसकी गैस के बारे में आपके साथ थोड़ा नॉलेज शेयर करता हूँ। जब भी आपने किसी गाड़ी की गैस रिफ़िल करनी है तो उससे पहले आपको उसके अंदर प्रेशर दे के उसकी लीकेज वगैरह चेक करनी पड़ती है। तो जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं सब के अंदर दो पाइप होते हैं, एक लो प्रेशर का होता है लिक्विड का और एक हाई प्रेशर का होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक मोटा पाइप है और इसके ऊपर एल लिखा है। जो भी गाड़ी आएगी उसके ऊपर मोटे पाइप के ऊपर एल लिखा होगा, वो इसकी लो प्रेशर यानी लिक्विड की लाइन होगी। इसके अंदर आपने एयर भी भर के चेक करना है और इसी में हमेशा गैस भी रिफ़िल करनी है। और जैसा आप देख सकते हैं एक छोटा पाइप है जिसके ऊपर एक स्विच भी लगा होता है, ये हाई प्रेशर का 3 वायर वाला, ये इसके ऊपर एच लिखा हुआ है, ये हाई प्रेशर की है। इसके अंदर कभी भी आपने गैस नहीं भरनी, सिर्फ गैस आउट करनी है। अगर कभी भी आपको गैस निकालनी पड़े तो आप इससे निकाल सकते हैं, मगर जब भी आपने इसके अंदर लीकेज चेक करना है, हवा भरनी है या गैस भरनी है रेफ्रिजरेंट, तो हमेशा मोटे पाइप में जो कि कंप्रेसर से सीधा निकल के अंदर वाइब्रेटर में जा रहा है। अब मैं इसको गेज लगाता हूँ और इसके अंदर एयर इंसर्ट करते हैं 250 पाउंड और फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करूँगा। ये मेरा कंप्रेसर है जिससे मैं इसके अंदर एयर भरूँगा और इसकी लीकेज वगैरह चेक करेंगे। वीडियो को पॉज करता हूँ, बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे दोबारा। जब भी आपने गाड़ी के अंदर एयर भर के चेक करना है उसकी पाइपलाइन को, तो हमेशा आपने ये रेड वाले मीटर को यूज़ करना है। ये एयर भरने के टाइम आपको इसमें 250 पाउंड तक प्रेशर देना पड़ता है। कुछ लोग 250 से ज़्यादा भी दे के चेक करते हैं, 300 तक। 250 पाउंड इसमें प्रेशर दे के हम हवा भर के छोड़ देंगे और फिर साबुन वाले पानी से चेक करेंगे इसकी लीकेज वगैरह को। और जब लीकेज वगैरह क्लियर हो जाएगी तो फिर वैक्यूम करने के बाद जब आपने रेफ्रिजरेंट फिल करना है तो हमेशा ये ब्लू गेज को यूज़ करना है मीटर को। एयर भरने के लिए रेड को यूज़ किया जाता है और रेफ्रिजरेंट भरने के लिए ब्लू को। आप देख सकते हैं मैंने ये मोटे पाइप के अंदर पाइप लगा दिया है, इसका अडाप्टर लगा के। अब इधर से हम कंप्रेसर से हवा भरते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आप देख सकते हैं कंप्रेसर से मैं हवा भर रहा हूँ, ये 250 पाउंड तक भरेंगे हम और फिर इसकी लीकेज चेक करेंगे। अगर लीकेज किसी किस्म की नहीं मिलेगी तो उसके बाद फिर हम इसे वैक्यूम करेंगे, थोड़ा सा ऑयल भी फिल करेंगे और फिर इसके अंदर रेफ्रिजरेंट डालेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि अलग से जो है इसके सब टूल्स और कौन से इसके अंदर इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ जिसके अंदर आपको डिटेल से बता सकूँ। अगर आप एसी का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास कौन से टूल्स होना ज़रूरी हैं और उन्हें किस तरीके यूज़ किया जा सकता है। जी फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं इसको 250 पाउंड के ऊपर मैंने लॉक किया था, अभी तक 250 पाउंड पे है। तकरीबन इसे 10-15 मिनट हम चेक करेंगे। तो ये साबुन वाला पानी मैं लेके आया हूँ, इससे हम जॉइंट्स वगैरह को सब चेक करेंगे ताकि अगर कोई लीकेज वगैरह का इम्कान हो तो हमें पता लग सके। अभी देख सकते हैं साबुन वाला पानी इस तरीके लगाएं इस पर, अगर लीकेज होगी तो इधर बुलबुले बनेंगे। अपनी तसल्ली कर लें और इसे तकरीबन कोई 15-20 मिनट छोड़ दें ताकि अगर कोई लीकेज हो तो पता लग सके। फिल वक्त देखने में तो कोई लीकेज नहीं है। 10 मिनट हम वीडियो पॉज कर देते हैं और इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर वैक्यूम करने के बाद इसमें ऑयल फिल करेंगे और फिर रेफ्रिजरेंट भरने टाइम में वीडियो दोबारा से कंटिन्यू करूँगा। ये फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं वैक्यूम इसका कर रहा हूँ मैं और ये वैक्यूम करने के बाद 20 के ऊपर आ जाएगी। वैक्यूम अभी स्टार्ट है। वैक्यूम करने के बाद फिर हम इसके अंदर ऑयल फिल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं वैक्यूम इसका हो गया, 20 पे आ गई है। अभी और गेज हम लॉक करेंगे और कंप्रेसर से पाइप खोल कर इसके अंदर ऑयल फिल करेंगे।
इसने सेट कर लिया। ऑयल डालने के बाद आप इसे थोड़ा पकड़ कर रखें और बार बार छोड़ें ताकि ऑयल इसके अंदर कंप्रेसर में जा सके। अब ये देख सकते हैं। अब इसे फिर दोबारा वैक्यूम लगाएंगे। रकम होकर 20 पे जब आ जाएगा फिर गेज को लॉक करेंगे, फिर इसके अंदर रेफ्रिजरेंट फिल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं वैक्यूम करने के बाद ये 20 पे आ गई थी। अब मैंने इसको रेफ्रिजरेंट का सिलेंडर के साथ लगा दिया पाइप को, और अब इसे हम 30% लिक्विड डालेंगे, उसके बाद फिर गैस फिल होगी। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं जी लिक्विड कैसे फिल किया जाता है। इस सिलेंडर के अंदर ही लिक्विड होता है। आप जब इसे ऐसे शेक करते हैं, हिलाते जुलाते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ, इधर लिक्विड सा निकलेगा पीले कलर का। ये देखो, ये मेरे हाथ पे जो आया ये लिक्विड था, ये देख सकते हैं। गैस के अंदर से लिक्विड भी आ रहा है। जब आप इसे सिलेंडर को हिलाते हैं तो ये लिक्विड सा निकलता है। ये 30% लिक्विड हमें फिल करना पड़ता है। आप देख सकते हैं, मैंने अब खोल के थोड़ा सिलेंडर हिलाना शुरू किया, और 10% डालेंगे। आप देख सकते हैं 30% तकरीबन हो चुका लिक्विड। अब गाड़ी स्टार्ट करके इस सिलेंडर को हम बिल्कुल शेक नहीं करेंगे, और फिर इसे खोल देंगे तो गैस फिलिंग होने लग पड़ेगी। आप देख सकते हैं अभी तक मेरे हाथ में ये लिक्विड है जो इसके अंदर से निकला है। और गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट कर दी है, और अभी तक ये चलती है। अभी एसी ऑन करेंगे। ऑन करो भैया, एसी ऑन कर दो। अब ये गैस इधर से छोड़ देंगे। कंप्रेसर ऑन नहीं है। जी फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं गैस में इसके अंदर फिल कर रहा हूँ, और कंप्रेसर ऑन भी है, मगर कुछ भी प्रेशर नहीं आ रहा। ना हाई प्रेशर ऑन हो रहा है, ना ये कंप्रेसर काम कर रहा है। आप ये देख सकते हैं गैस फिल कर रहा हूँ, मगर कंप्रेसर काम नहीं कर रहा। अगर कंप्रेसर काम करेगा तो ये गेज 20, 25 और 30 के दरमियान आ जाती थी। मैं आपको दिखाता हूँ, इसका कंप्रेसर ऑन हो रहा है। ये कंप्रेसर जो इसके अंदर लगा है, ये सेंसर वाला है और क्लच वाला है, ये दोनों इसके अंदर है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देख सकते हैं ये क्लच इसका रोटेट कर रहा है। मैं जब से इसकी ग्रिप निकालूंगा और ये रुक जाएगा। अभी देखिएगा, ये इसका ग्रिप, ये इधर मैं हाथ से ग्रिप निकालूंगा, ये देखिए ये ग्रिप मैंने निकाला और ये रुक गया है। ये आप देख सकते हैं इसका ग्रिप है, ये मैंने खोला। वैसे ही मैं फिर ग्रिप लगाऊंगा, देखो कंप्रेसर ऑन हो गया, मगर ऊपर प्रेशर नहीं है। ये ग्रिप, ये आप देख सकते हैं। अब मैं नीचे आपको दिखाता हूँ, इसमें सेंसर भी लगा होगा। जो कि इसका सेंसर काम नहीं करेगा तो इसके अंदर नहीं आएगी गैस। ये आप देख सकते हैं, ये इसका सेंसर लगा हुआ है, ये सेंसर लगा हुआ है, और ये इधर क्लच लगा हुआ है। इसके अंदर दोनों सिस्टम है, क्लच और सेंसर का। अब क्लच तो हमारा काम कर रहा है, इसके अंदर कॉइल काम कर रही है, क्लच की आप देख सकते हैं कंप्रेसर घूम रहा है। इधर हमारा सोलेनोइड काम नहीं कर रहा, जिस वजह से इसके अंदर प्रेशर नहीं आ रहा। मैं फिर ग्रिप निकालूंगा, आप देखिएगा ये रुक जाएगा कंप्रेसर। ये ग्रिप मैंने निकाल लिया, हमने कंप्रेसर रुक गया। अब हम चेक करेंगे इसके अंदर फ्रेंड्स को,
इसके अंदर 2 करंट आनी चाहिए, एक सोलोनाइट के लिए जाएगी और एक इसके क्लच के लिए। मोबाइल इधर सेट करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं टेस्टर मैंने अर्थ में लगाया हुआ। ये इसका ग्रिप है, ये 2 तारों में करंट आना चाहिए और एक सेंटर वाली में अर्थ आना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर वाली वायर में भी करंट आ रहा है और नीचे वाली वायर में भी करंट आ रहा है। तो ये सेंटर वाली वायर जो है इसमें अर्थ आना चाहिए। अब मैं अर्थ भी आपको चेक करवा देता हूँ वायर चेंज करके ऊपर से। ये देखिए सेंटर वाली वायर में अर्थ भी आ रहा है, जो कि हमारा एसी का करंट बिल्कुल परफेक्ट है। अब प्रॉब्लम इसका सोलोनाइड में है। अब सोलोनाइड हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अक्सर गाड़ियों का सोलोनाइड ख़राब हो जाता है। मैं नीचे से आपको दिखाने की कोशिश भी करता हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये इसका लगा हुआ है सेंसर, तो वो आगे कॉइल लगी हुई है कंप्रेसर में। जैसा कि आप देख सकते हैं वो इसका सेंसर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं वो इसकी कॉइल लगी हुई है और इसके ग्रिप में पुल मार रहा है। कॉइल के अंदर 2 वायरें जा रही हैं, ये इधर सेंसर के अंदर जा रही है। करंट मैंने ऑलरेडी आपको चेक करवा दिया, करंट बिल्कुल ठीक है। ये सोलोनाइड इसका काम नहीं कर रहा है, ये वाला ये गैस को अंदर इन नहीं कर रहा है कंप्रेसर में। इस फ्री कंप्रेसर का क्लच तो चल रहा है मगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अभी सोलोनाइड हम खोल कर चेक करेंगे, इसका प्रॉब्लम देखेंगे क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से काम नहीं कर रहा है। ये रिप्लेस करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा कंप्रेसर ठीक होगा। मैं इधर आपको लगा के दिखाता हूँ ग्रिप, मैं ग्रिप लगाऊंगा तो कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। ये देखिए ग्रिप मैंने लगाया, कंप्रेसर ऑन हो गया। वैसे मैं ग्रिप से निकालूंगा, कंप्रेसर रुक जाएगा। ये देखिए फिर ग्रिप मैंने लगाया, कंप्रेसर ऑन हो गया, मगर ऊपर कुछ भी गेज काम नहीं कर रही।